चमन हमको लुटा देना ख़ज़ां आने से कुछ पहले, चमन हमको लुटा देना ख़ज़ां आने से कुछ पहले, हम फूलों को बचा लेंगे मुरझाने से कुछ पहले। दीवाने हम दीवानों को डर कैसा थकन कैसी, तन मन का ज़ोर लगा देंगे रुत जाने से कुछ पहले। अभी बहारें बाकी हैं, अभी बहारें बाकी हैं, लूटो और लुटाओ भी, बस वक़्त हाथ से निकले ना, निकल जाने से कुछ पहले। चमन हमको लुटा देना ख़ज़ां आने से कुछ पहले, हम फूलों को बचा लेंगे मुरझाने से कुछ पहले। खून हम मिला देंगे धरती के हर गोशे में, खून हम मिला देंगे धरती के हर एक गोशे में, हड्डियों से हल चला देंगे खुश्क साली से कुछ पहले। चमन हमको लुटा देना ख़ज़ां आने से कुछ पहले, हम फूलों को बचा लेंगे मुरझाने से कुछ पहले। बड़ी ज़रख़ेज़ मिट्टी है मेरी, बड़ी ज़रख़ेज़ मिट्टी है, मेहनत का समर लुटा देगी। बड़ी ज़रख़ेज़ मिट्टी है, मेहनत का समर लुटा देगी, हमको भी आज़मा लेना ख़ज़ां आने से कुछ पहले। चमन हमको लुटा देना ख़ज़ां आने से कुछ पहले, हम फूलों को बचा लेंगे मुरझाने से कुछ पहले। ये जी मेरी एक नज़म थी जो मैंने जिनको लिखी है वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि मैंने किन के लिए लिखी है। मैंने ज़िंदगी भर इस सिस्टम को झीला है, इस सिस्टम को सहा है। किसी के कहने पर ये दर्द नहीं आया करते, ये जो दर्द है जो मेरे सीने में तड़पता है, ये जब गुज़रते हैं हालात से तब आया करता है। मैंने देखा है अपनी एज में, अपनी इस 45 साल उम्र में, यह सिस्टम हम गरीबों को कुछ नहीं दे सका। इसने दिया क्या? आंसू, मुफलसी, गुर्बत, ये हालात जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, गटर में रहते हैं हम, ये दिया है इस सिस्टम ने हमें। और मैं सिस्टम चलाने वालों को एक मशवरा देना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारी लाशों पर सिस्टम कब तक चलेगा? हमारे आंसू पर यह सिस्टम कब तक चलेगा? बेवा औरत की बददुआओं पर यह सिस्टम कब तक चलेगा? यतीम बच्चे की सिसकियों पर यह सिस्टम कब तक चलेगा? ये नहीं चल सकता। इसलिए आज वक्त है, मेरी कौम को महदूद आज़ादी दे दो, महदूद आज़ादी, आइन के मुताबिक आज़ादी दे दो। ये ना हो कि ये कौम लामहदूद आज़ादी की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि लामहदूद आज़ादी कौमों के लिए बेहतर नहीं हुआ करती, उसमें फिर रियासतें नहीं रहती। इसलिए इनको महदूद आज़ादी दे दो, हमें आइन दे दो, हमें इंसाफ दे दो। हमें हुकूमतों से गर्ज नहीं, हमें तुम्हारे ओहदों से गर्ज नहीं, हमें तुम्हारे मनसब से गर्ज नहीं, हमें 2 वक्त की रोटी से गर्ज है, हमें इज्जत से गर्ज है। मुझे बताए तो सही, खुद को पब्लिक सर्वेंट कहने वाले जब हमारी छाती पर पांव रखकर बढ़के लगाते हैं, ये सिस्टम उस वक्त कहाँ होता है? हालांकि कहते क्या है खुद को? पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। मैंने पाकिस्तान से बाहर भी रहा हूँ, मैं यूएई में रहा हूँ, वहाँ किसी की मजाल नहीं किसी पुलिस वाले की कि कोई मेरी इज्जत उतारे। यहाँ मेरी इज्जत पहले उतारी जाती है, मुझसे बात बाद में की जाती है। मैं इस सिस्टम को बर्दाश्त ना मैं इस सिस्टम को बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना ये सिस्टम मुझे बर्दाश्त कर सकता है। आपने हाल देखा नहीं इमरान रियाज का? यह सिस्टम नहीं बर्दाश्त कर सकता, सच्चाई को यह सिस्टम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, और ऐसा सिस्टम फिर रह नहीं सकता। जो सच को सुन नहीं सकता वो रह नहीं सकता। सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलकत के बाद वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुआ करता है। किसी को तकलीफ हो तो हो,
ये सब तनकीद बर्दाश्त करते हैं। चीफ जस्टिस को जो मर्जी कह लो, मैंने चंद दिन पहले खत लिखा था, मैंने यहां तक लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस दुनिया में तो आप में और मुझ में बड़ा फासला है। हशर के दिन अगर मैं किसी का गिरबान पकड़ूंगा तो आपका पकड़ूंगा। उस शख्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे मेरे लिए कोई कड़ियां नहीं भेजी। मैं इसलिए वो जैसा भी है उसकी इज्जत करता हूं। मैं अदालतों में इसी आवाज में गूंजा हूं, गरजा हूं। मेरे जज उठकर चैम्बर में चले गए, मुझ पर तौहीन अदालत नहीं लगाई। वो आप देखते नहीं वजीर आजम को रोज गालियां दी जाती है, कोई हथकड़ियां नहीं आती, कोई डंडे नहीं बरसाए जाते। जब भी सिस्टम के खिलाफ बोलोगे तो आपका हशर इबरतनाक बना दिया जाएगा, आपको इबरत का निशान बना दिया जाएगा, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, इंसाफ को कायम नहीं किया जाएगा। मुझे बताओ, मैं आपके मामलात में दखल नहीं देता। किसी की हुकूमत गिराना, किसी को लाना, हिकमत होगी इसमें कुछ। हमें इंसाफ ना देने में कौन सी हिकमत है? इन बच्चों का मुस्तकबिल इनसे छीनने में कौन सी हिकमत है? आज जो कहते थे पढ़ा लिखा पंजाब और पढ़ा लिखा पाकिस्तान, जो कहते थे हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो देख नहीं रहे मेरे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मैं तो इतनी अर्ज करना चाहता हूं, हमें इतना हक दे दो, हमारे बच्चों से उनका बचपन न छीनो। तुम्हें सब कुछ मुबारक, हमारे बच्चों को उनका बचपन लुटा दो। छोटी छोटी उम्रों में जाके काम करते हैं, इनसे इनका बचपन ना छीनो, इनसे इनकी छोटी छोटी खुशियां ना छीनो। बस यही। और एक अर्ज है मेरी इन लोगों से, तुम आज एक शख्स को खामोश करवाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तुम इंसाफ क्यों नहीं दे देते? तुम इंसाफ कायम कर लो, जुबानें खुद ब खुद खामोश हो जाएंगी। सिर्फ इंसाफ, सिर्फ इंसाफ, बस इंसाफ, इससे हर मसले का हल निकलता है। नफरत से नफरत जन्म लेती है, गोली से खाना जंगी पैदा होती है, और इंसाफ से अमन कायम होता है, कौम कौम बनती है। मुझे आप बताओ, आज ये मेरी कौम कौम है? नहीं रही कौम। यहां मुझे चीर दिया जाए, लोग तमाशा तो देखेंगे, कोई आगे नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कौम नहीं रही। और कौमें कैसे बनती हैं? कौमें आइन से बनती हैं, कौमें इंसाफ से बनती हैं। और ये वो आवाज़ें हैं जो आपको आज से पहले पार्लिमान से सुनाई दिया करती थी कि आइन सुप्रीम है। आज यहाँ रेत के इस ढेर पे खड़े होकर एक शख्स कह रहा है मेरा आइन मुझे लुटा दो। कल हम नहीं जानते थे कि आइन क्या, किस बला का नाम है। आज हमें पता चला कि आइन ही हमारा मुहाफिज है, हमारा और कोई मुहाफिज नहीं, आइन हमारा मुहाफिज है। मुझे किसी से खतरा नहीं हो सकता अगर मेरा आइन सुप्रीम हो जाए, मुझे इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। मेरी ज़ुबान कोई बंद नहीं करवा सकता, बल्कि किसी को फिर मसला ही नहीं है मेरी ज़ुबान से, मैं जितना मर्जी बोलूं। हाँ, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये जो हालात हमारे ऊपर आए हैं, हम सब की गलतियां इसमें शामिल है। किसी एक शख्स का नाम लेकर उस पर तनकीद मत करो, उस पर तनकीद मत करो। हम भी तो शॉर्टकट ढूंढते हैं, बस सब मसले के हल की तरफ आओ, तनकीद बराए इस्लाह करो। आम माफ़ी का ऐलान होना चाहिए और पाकिस्तान में इंसाफ कायम होना चाहिए। मैं बस इसके साथ ये आज की मेरी जो भड़ास है वो मैंने निकाल दी, ये भड़ास निकाली है मैंने। हमें इंसाफ दे दो। और ये आवाज़ इतनी सख्त इसलिए है कि मैंने ये सारे दुख सहे हैं। मैं देखता हूं कि एक शख्स का कोई कसूर नहीं होता, उसे यहां से घसीटा जाता है। मैंने देखा है जब किसी की चार दीवारी फैलाकर छोटे से जुर्म में उसके घर दाखिल हुआ जाता है, छोटे छोटे जुर्मों में। क्यों? कि हमारे बारे में इनसे कोई पूछने वाला नहीं। ये जो कुछ इस गुजरी हुकूमत के साथ हो रहा है, मैं आपको अंदर से बताऊं, ये भी तो हुकूमत रही है। मैं एक सवाल पूछता हूं, 3.5 सालों में मजदूर के लिए क्या किया? आपको पता है, हम जब दिहाड़ी लगाते हैं, अगला रहम दिल हो तो हमें पैसे दे देता है, अगला बेरहम हो हमारे पास कोई कानून नहीं उससे पैसे लेने के लिए। ये किया हमारे लिए सबने।
आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। नहीं चाहिए, हमें हमारी इज्जत दो, जिसका हमारा पूरा पूरा हक है। हमें कोई गाली मत दो, हमें इंसाफ दो। रोटी हम खुद पैदा कर लेंगे। रोटी तो हम तुम्हारे चूल्हे जलाते हैं, तुम हमारे चूल्हे कब जलाते हो? हम टैक्सेस देते हैं जिन पर तुम्हारे बच्चे पलते हैं। हमें ये रिश्वतें देनी बंद कर दो, हमें दो सिर्फ इंसाफ, और वो हम तुमसे लेकर रहेंगे जब तक इस जिस्म में जान है। जुबान बोलेगी, हिम्मत है तो जान निकाल लो। और याद रखो, अभी तो मैं चीफ जस्टिस को पुकार रहा हूं, उसे मदद के लिए बुला रहा हूं। उस दिन को मत भूलो जब मैं अपने परवरदिगार को अपनी मदद के लिए बुलाऊंगा। फिर मैं देखूंगा इन शाहों को, इन वुज़रा को और इनके सहूलतकारों को ये मेरा बिगाड़ क्या लेते हैं। सिर्फ उसको क्यों नहीं बुला रहा? वो जब इंसाफ करेगा तो फिर सब कुछ मलिया मेट कर देगा, क्योंकि गलतियां तो हमारी भी शामिल है, शॉर्टकट तो हम भी ढूंढते हैं, रिश्वत तो हम भी देते हैं। ये निज़ाम हम सब ने मिलकर ख़राब किया है, और इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि जितना हिस्सा डाल सको इस निज़ाम की अब बेहतरी के लिए डालो, वरना तुम्हारे सरों पर छत नहीं रहेगी। वरना अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, शायद रियासत ना रहे, एक जमगट्ठा बन जाए। एक दूसरे की मोहब्बत तो आज ही ख़त्म हो चुकी है। कोई वकील है तो वो अपनी उस पे करता है, कोई वो है पुलिस वाला है तो वर्दी पहन के करता है। और मेरे लिए तो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो ब्लैडी इंडियन कहा जाता था। आज शायद दफ्तरों में बैठ के ब्लैडी सिविलियन कहा जाता है। मेरी तो ये औकात है, और गरीबों को भी अपनी औकात पहचाननी होगी, अपनी औकात को देखना होगा कि हमें ये लोग बंद कमरों में किस अंदाज में हमारा नाम लेते हैं, किस तरह धुतकारते हैं। 5,000 के लिए वोट देना वतन फरोशी के बराबर है, याद रखना मेरी ये बात। इससे बेहतर है वोट ना दो। तुम भी तो कसूरवार उतने ही हो, चोरों को मुंतहिब करते हो, बाद में कहते हो। और शरीफ आदमी को सियासत में खड़ा हो जाए तो उसको लोग पता क्या कहते हैं, और शरीफां दा की काम है सियासत। ਇਹਦਾ मतलब है चोरां दा काम है। फिर लुटदे रोंदे क्यों हो? फिर क्यों कहते हो चीनी 200 दी हो गई? फिर क्यों कहते हो हमारा हाल क्या हो गया? सियासत शरीफ लोगों का काम है, भुड्डू के हवाले सियासत को मत करो।